गलियों में आज जेएनयू की धड़कन फिर से गूंज रही है। वो धड़कन जो हमें दूर होने पर भी एक परिवार की तरह बांध कर रखती है। मौका था जेएनयू बिहार चैप्टर की एल्यूमिनाई मीट का, जहां जमा हुए बिहार के और बिहार में रहने वाले जेएनयू के पुराने छात्र। आज हम सिर्फ एक एल्यूमिनाई मीट की नहीं बल्कि अपने जेएनयू के उस नॉस्टैल्जिक यादों में लौट रहे हैं, जहां गंगा ढाबा की बहसें, एडमिन ब्लॉक पर गूंजते नारे, नॉर्थ गेट पर गूंजती आवाजें और खुले आसमान के नीचे खिलती दोस्तियां थी। 27 अक्टूबर 2024 को पटना में गंगा किनारे दिल्ली दरबार बैंक्वेट हॉल में एक अलग ही रौनक थी। बिहार में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 300 से भी ज्यादा फॉर्मर स्टूडेंट्स एक अनोखे रियूनियन में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। मौका था जेएनयू बिहार चैप्टर के एल्यूमिनाई मीट का, जहां हर चेहरा अपने पुराने दिनों की यादों में खोया हुआ था। जैसे ही लोगों ने पटना के दिल्ली दरबार में कदम रखा, सबको जेएनयू के पुराने दिनों का एहसास होने लगा। सबसे पहले लगा था रजिस्ट्रेशन काउंटर। पहले सबका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन काउंटर के आगे एक और आकर्षण का केंद्र था एल्यूमिनाई कनेक्ट का स्टॉल। एल्यूमिनाई कनेक्ट जेएनयू एल्यूमिनाई के लिए दिल्ली में द्वारिका के पास नो प्रॉफिट नो लॉस पर लो कॉस्ट फ्लैट्स उपलब्ध करवा रहा है। कौन नहीं चाहता कि हमारे आसपास जेएनयू के लोग हमारे पड़ोसी हों। खैर, आगे बढ़ते ही वेन्यू हॉल में जेएनयू की सभी प्रिय जगहों को रेप्लिकेट कर सजाया गया था। गंगा ढाबा से लेकर नॉर्थ गेट तक और जगह जगह लगे जेएनयू के स्लोगन के पोस्टर से सबकी यादें ताजा हो गई। मेन गेट से आगे बढ़ते ही हमारी नजर पड़ी हाथ से लिखे एक पोस्टर पर, जिस पर लिखा था हमें हल्के में मत लेना। और क्यों? तो इसका जवाब भी हमें जेएनयू एसयू के नाम से लिखे एक पोस्टर पर मिला, जहां लिखा था वी डिबेट, वी डिसेंट, वी आर्ग्यू, वी आर जेएनयू। ये नजारा देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा, मानो एक बार फिर से जेएनयू में लौट आए हों। पूर्ववर्ती छात्रों का जब मिलन होता है तो इसमें रोकना भी अपने आप में मुझे लगता है इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और इस हॉल में ये हमारा दूसरा मीट है। पिछले मीट में लगभग 250 लोग आए थे और उस समय 400-500 लोग व्हाट्सएप में जुड़े थे। इस बार 1000 से ऊपर व्हाट्सएप में लोग जुड़ चुके हैं। जेएनयू के लोगों के साथ मिलना, पुनः जेएनयू में पहुंच जाने जैसा ही आनंददायक है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। Me and my faculty colleague and spouse Dr. Aditya Raj from SSS in JNU are in IIT Patna now, and I'm proud to say in HSS IIT Patna, out of 9 faculties, 4 of us are from JNU. Thank you. सभी को नमस्कार। मैं श्वेता सिन्हा आईआईटी पटना में अभी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ एचएसएस को हेड भी कर रही हूँ। 2005 से 2012 तक मैं जेएनयू में रही। एमए, एमफिल, पीएचडी वहीं से हुई, सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स एसएल से। वहाँ मैं चंद्रभागा हॉस्टल में रहती थी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, काफ़ी पुराने चेहरे मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वापस उसी जेएनयू के उसी माहौल में पहुँच गए। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां बोल के सब उड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, जेएनयू खूबसूरत पल, खूबसूरत जगह और खूबसूरत लोग हमेशा, जो भी जाहिर सी बात इंस्टीट्यूशन रहेगा, इदारे रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यकीनन एक खुशी का मौका है जब इस मंच पर आप तमाम जेएनयू के पूर्व छात्रों के साथ हम लोग जो है इस विचार की चर्चा कर रहे हैं। और जो नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हुआ, उसमें जो है हम लोगों ने पूरे देश में पहली सजा करवाई है माननीय न्यायालय से। इसमें कि सभी दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। ट्रिपल मर्डर की घटना थी जिसमें एक बाप और उसके 2 नाबालिग बेटियों की नृशंस तरीके से चाकू भोंक करके हत्या कर दी गई। और इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी है कि ये मुहर्रम की रात में घटना हुई थी और सारण में जो बहुत तरीके की टेंशन होती है, वो जाति से लेकर के सांप्रदायिक टच भी हो सकता था। दूसरा तो हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से
इसमें सारी सावधानियां बरतते हुए जो नए नियम थे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक साइंस लैब, डीएनए, फोटोप्रिंट, सभी कुछ हम लोगों ने करवाया। इसमें 14 दिनों के अंदर में चार्जशीट जमा करी और न्यायालय से इसमें स्पीडी ट्रायल चलवाने का अनुरोध किया था, जिसमें जो है सफलता मिली और दिनांक 5 सितंबर को पूरे भारत में बिहार पुलिस, सारण पुलिस की जो है वो सुनाई दी, जिसमें कि हम लोगों ने उसको सजा कराने में सफलता पाई। और इसी बात का उल्लेख संजय जी ने अपनी इस पुस्तक में किया है। तो ये एक तरह से करंट अफेयर्स में ये शामिल हो रहा है आज से कि सारण पुलिस की अचीवमेंट, ये जेएनयू की अचीवमेंट संजय जी जो है आज इसको जो है लोकार्पित करें। सबको जान के खुशी होगी कि आज हमारे समक्ष जो कि लोहित हॉस्टल में पहली बार मुझे इनसे मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जेएनयू में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। और इन्होंने इससे पहले एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पटना में इन्होंने चलाया था बहुत दिन तक, और उसके बाद फिर राजनीति के क्षेत्र में ये उतरे। और हमारे जेएनयू कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज संतोष पाठक जी हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं इनको यहाँ पे। प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी आपके समक्ष हैं। और मेरा नाम संतोष पाठक है, जैसा गौरव जी ने बताया है। गौरव जी और मैं लगभग साथी रहे जेएनयू में, एक ही क्लास में रहे हम लोग, सेंटर अलग अलग जरूर रहा। आज एक जीवन का एक सुखद अनुभव यहाँ पर आकर प्राप्त हुआ है। ऐसे लोग जिनके साथ कुछ वर्ष हम लोगों ने कैंपस में गुजारे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसे लोगों के बीच में आना जीवन के लिए एक श्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है। यहाँ पर कई मित्र, कई जूनियर, कई सीनियर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष भैया यहाँ पर मंच में थे। मुझे याद है आशीष भैया जब पेरियार में हॉस्टल का चुनाव जीते थे, तब हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और आशीष भैया लगभग हम लोगों के साथ थे। पूरा तो नहीं कहेंगे, कहना ठीक नहीं। तो आशीष भैया के साथ हम लोगों ने अच्छा समय जेएनयू में गुजारा है। जब ये पहला चुनाव हॉस्टल का जीत कर आए तो एक लोग कंधे पर घुमाने का अवसर भी हम लोगों को मिला। आज यहाँ कई लोग दिखाई पड़ रहे हैं। समय आपस में बात करने का है, अपने जीवन के जो कई अनुभव हैं उन अनुभवों को साझा करने का है। यहाँ पर आप सभी लोग उपस्थित हुए, विशेष करके संजय भैया का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार इस क्रम को, संजय भैया हम लोगों के बीच में आ गए हैं, लगातार इस क्रम को जोड़े रखते हैं और आपस में लोग यहाँ पर मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत होती है और फिर जीवन का क्रम आगे बढ़ता है। आप सभी यहाँ पर आए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छा लगा और संजय भैया को विशेष बधाई देते हुए। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी श्याम बिहारी मीना की पहल से इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार हुई। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, मीटिंग हुई और देखते ही देखते 1000 से भी ज्यादा जेएनयूटीज जुड़ते चले गए और 27 अक्टूबर 2024 को बिहार में तीसरी बार जेएनयू एलुमनाई मीट का सफल आयोजन हुआ। जिस दिन मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा, उस दिन से ही ये इच्छा थी कि आज 27 अक्टूबर को हम सभी एक साथ मिलेंगे। इस मीट में न सिर्फ पुराने दोस्तों का मिलन हुआ, बल्कि कई बड़े चेहरे भी मौजूद थे। मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण, सीनियर आईएएस अधिकारी श्याम बिहारी मीना, प्रोफेसर तरुण कुमार, बिहार विधानसभा के सदस्य शकील अहमद, एमएलसी देवस कुमार, आईपीएस अधिकारी कुमार आशीष, तौकीर आलम, संतोष पाठक, कई कॉलेज प्रोफेसर, पीसीएस अधिकारी, पत्रकार, समाज सेवी और अन्य महत्वपूर्ण शख्सियतें, जिन्होंने अपनी जिंदगी में जेएनयू की छाप को महसूस किया और यहाँ आकर उन सुनहरी यादों को ताजा किया। हर कोई अपने सफर की कहानियां बांट रहा था, अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से वो जुड़ाव महसूस कर रहा था। जेएनयू के मंच के जाने माने चेहरे मामू भी अपने रंग में यहाँ मौजूद थे, जो आए तो थे स्टेज पर परफॉर्म करने, लेकिन आउट ऑफ द स्टेज भी उनका परफॉर्मेंस कम नहीं था। उनके आसपास जेएनयू के नए से लेकर पुरानी पीढ़ी तक के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। हमको जब अपनी बज़्म से रुखसत किया करो, हमको जब अपनी बज़्म से रुखसत किया करो, मुंह से न हो तो आंखों से कुछ कह दिया करो। हमको जब अपनी बज़्म से रुखसत किया करो, मुंह से न हो तो आंखों से
या मुस्कुराहटें, जो भी गा रहे हो, खुशबू हो या के फूल हो या मुस्कुराहटें, मांगे अगर फकीर तो कुछ दे दिया करो। जेएनयू की इस खास एलुमनाई मीट में सबको एक खास मोमेंटो और गुलाब भेंट किया गया, एक ऐसी सौगात जो हमेशा इस खूबसूरत दिन की याद दिलाएगी। लोगों ने इसे अपनाया और साथ ही अपने जेएनयू के अनुभवों को आपस में बांटा। कुछ ने हंसते हुए किस्से सुनाए तो कुछ ने उन संघर्षों की बात की जो जेएनयू के दिनों में उन्होंने झेले थे। इस एलुमनाई मीट का आकर्षण था जगह जगह जेएनयू के रेप्लिका की पोस्टर और एक खास सेल्फी पॉइंट, जहां लोग अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खींचते हुए उन पलों को कैद कर रहे थे। पुरानी दोस्ती, पुरानी यादें और भविष्य की उम्मीदें। इस एलुमनाई मीट ने सबको एक नई ऊर्जा दी और जैसे जैसे दिन बढ़ा, शानदार बिहारी जायके वाला खाना परोसा गया। स्टार्टर्स के बाद मेन कोर्स में लिट्टी चोखा, मटन, मछली, चिकन और तरह तरह के वेज आइटम्स और मिठाई थी। सबको जेएनयू के हॉस्टल के स्पेशल डिनर की यादें आने लगी, जिसने इस मुलाकात को और भी खास बना दिया। एक ही छत के नीचे पुरानी यादों और स्वादिष्ट भोजन का संगम हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया। शाम तक कार्यक्रम चला, लेकिन लोग इस जगह से जाने को कहां तैयार थे। यही जानते हुए आयोजकों ने शाम में सबके लिए हाई टी की व्यवस्था कर रखी थी। इस खूबसूरत मिलन का श्रेय जाता है आयोजन समिति के हेड डॉक्टर संजय कुमार, एन कॉलेज पटना के प्रोफेसर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की पूरी टीम को, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार सिंह, विपिन बिहारी, डॉक्टर श्रुति दत्ता, रवि जी, डॉक्टर महमूद आलम, डॉक्टर शरद त्रिवेदी, हर्ष बबूना, भास्कर ज्योति, अजय कुमार शामिल थे। इन लोगों की इतनी मेहनत ने इस इवेंट को सफल बनाया। हर किसी के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ नजर आ रहा था। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व का क्षण है कि जेएनयू के पूर्ववर्ती छात्र इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बिहार में इकट्ठा हुए हैं और इसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, राजनीतिज्ञ, एकेडमिशियंस, पत्रकार सभी मौजूद हैं और वो अपने पुराने यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और ये मिलन समारोह हमारी एकजुटता का प्रतीक है। इससे बॉन्डिंग हमारी काफ़ी मजबूत हुई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति के अन्य सदस्यों ने भरपूर सहयोग किया है। इस जेएनयू एलुमनाई मीट ने न सिर्फ पुराने दोस्तों को जोड़ा, बल्कि हर किसी को ये याद दिलाया कि जेएनयू की छाप हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। ये एक मुलाकात थी जो कई सालों की यादों को फिर से जिंदा कर गई। उम्मीद है ये रिश्ते और ये यादें हमेशा कायम रहेगी। हम जल्द ही अगले एलुमनाई मीट में दोबारा मिलेंगे के संकल्प के साथ। यह आयोजन अपने मुकाम तक पहुँच ही गया। गान ये प्रस्तुत करेंगे मैथिली में, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ राजीव, रंजन एवं प्रवीण कुमार और उनके अन्य साथियों से। बहुत धन्यवाद। ये थी जेएनयू एलुमनाई मीट 2024 बिहार चैप्टर की कहानी। इस मुलाकात ने एक बार फिर साबित किया कि चाहे हम कहीं भी हों, जेएनयू हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। धन्यवाद।